नंबर 9 लेकर के आए हैं। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट छूट गया था, उसी की बात करने आए हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, पहचानते हैं इसे अच्छे से। ये आपने बनाया है और सीखा है लेक्चर नंबर 8 में। चलिए देखिए, सबसे पहले इसकी बात करेंगे यूनिट सेल की। यूनिट सेल जो NaCl का क्रिस्टल है, उसकी यूनिट सेल का टाइप क्या है? जी हाँ, टाइप। यूनिट सेल 3 प्रकार की होती थी, SCC, दूसरा BCC और तीसरा FCC। यहां पर आपको याद दिला देते हैं बेटा, ये इस प्रकार से एक यूनिट स्ट्रक्चर बनाते थे, एक क्यूब बनाते थे, घन बनाते थे, और इस घन में 8 कोनों पर 8 गेंदें अगर अरेंज करते हैं तो इस प्रकार से ये SCC संरचना मानी जाती थी। और यदि इसके एक बॉडी सेंटर पर हो जाता था, इस पूरे घन के एक अंदर सेंटर पर पॉइंट होता था, यानी परमाणु या अवयवी कण होता था, तो हम उसको BCC कहते थे। और यदि इनके सभी फलकों पर 6 फलक पर अगर पॉइंट होते थे, यानी परमाणु उपस्थित होते थे, तो FCC कहलाता था। चलिए यहां पर आप देखते हैं कि हमारा जो यूनिट का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो हम एक फलक को देखते हैं, किसी को भी फलक से हमें पता चलने वाला है। इस फलक को देखिए, कोनों पर हैं और उसके साथ साथ ये फलक का केंद्र है, तो केंद्र पर भी है, फलक के केंद्र पर भी है, कोनों पर भी है। अगर सिर्फ कोनों पर होता तो SCC होता, कोनों के अतिरिक्त फलक पर है, FCC होगा। BCC की बात करें, केवल बॉडी सेंटर पर नहीं है, बॉडी सेंटर पर तो है लेकिन केवल सेंटर पर नहीं है, इसलिए ये संरचना FCC है आपकी। तो यूनिट सेल का जो टाइप है वो है FCC। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर होती है किसी एक बॉल के चारों तरफ कितनी बॉल ऐसी हैं जो उसको टच कर रही हैं, वही संख्या, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। गेंद, कोई एक गेंद कितनी गेंदों से घिरी हुई है, कितनी गेंदें उसको टच कर रही हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती थी। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा क्लोराइड आयन, ये सेंटर का देख लीजिए, कहीं का भी देखिए एक ही रिजल्ट आने वाला है। सेंटर पार्ट देखिए कितने परमाणुओं से घिरा बेटा, इधर एक क्लोराइड आयन से, ये आपका क्लोराइड आयन है, ये कितने परमाणुओं से घिरा है देखना है। ये क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन से घिरा है, इस साइड भी सोडियम आयन से, ऊपर भी देखिए इसका सीधा सोडियम आयन है और नीचे भी सोडियम आयन है। इसके पीछे साइड, बैक साइड में देखिए सोडियम और फ्रंट साइड में सोडियम। जी, 6 परमाणुओं से, 6 सोडियम आयनों से एक क्लोराइड आयन घिरा हुआ है। इसका मतलब है इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। कहीं और का क्लोराइड देख लेते हैं। इस क्लोराइड की बात कर लें, इसके क्लोराइड के सामने सोडियम है और इधर भी सोडियम आयन है। इसके इस साइड में देखिए सोडियम आयन है, इसके इस साइड में भी होगा ऐसे। ऊपर देखिए सोडियम आयन है और नीचे भी ऐसे अगली यूनिट में सोडियम आयन प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से 6 सोडियम आयनों से एक क्लोराइड आयन घिरा हुआ है, अर्थात क्लोराइड आयनों की समन्वय संख्या 6 है और सोडियम की समन्वय संख्या CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। तो हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम आपका ये खोखला गोला है, कहीं का भी देख लीजिए, ये खोखला गोला इस साइड भी क्लोराइड से घिरा है, उस साइड भी क्लोराइड आयन से घिरा है, इसके इस साइड भी क्लोराइड आयन है, तो अगली सेंटर की अगली यूनिट पर भी क्लोराइड आयन होगा। अल्टरनेट क्रम में होते हैं क्लोराइड आयन, अगर ये सोडियम आयन है तो फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, इसी प्रकार से क्रम में होते हैं। अब ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए, इसका मतलब ये भी 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो हम इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर
6 करेंगे। इसके बाद बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट में परमाणुओं की संख्या। जी, इस क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं, यहां पर आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो हम लिखेंगे आयनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, बात एक ही है। चलिए, तो क्लोराइड आयन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर क्लोराइड आयन कितने प्रेजेंट है? चलिए, क्लोराइड आयन को सबसे पहले देखें बेटा। क्लोराइड आयन आपका, ये तो आपके सोडियम आयन है, कोनों पर सोडियम आयन और कोनों के बीच में इस प्रकार से अगर ये स्ट्रक्चर है, ये कोने हैं, तो कोने पर सोडियम मौजूद है। देखिए, सभी कोनों पर ये 4 ऊपर के और ये 4 नीचे के सोडियम मौजूद है। इसके बीच ये कोना है और इसका ये देखिए बीच में क्लोराइड आयन है। यहां देखिए दोनों कोनों के बीच में क्लोराइड आयन है। कहीं पर भी आप देखेंगे दोनों कोनों के बीच में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इन दोनों कोनों के बीच में अगर क्लोराइड आयन है यहां कहीं पर भी, तो ये बेटा दो कोनों के बीच को हम कोर लेंथ कहते हैं, लंबाई जिसको हम ए से व्यक्त करते थे। तो ये कोर लेंथ है, कोरों के पास में है, कोर में है। तो हम क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऊपर के 4 कोर पर है और नीचे देख लें ये भी आपका कोर पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों कोने हैं, कोनों के बीच में है। ये दोनों कोने हैं, कोने के बीच में है, कोर पर है। नीचे भी कोर पर है और इसमें भी बात कर लेते हैं 1 2 3 4, ये भी कोर पर है बेटा। कैसे पता चला कि ये बीच का कोर पे है? ये इसका फ्रंट देखिए, पीछे का बैक साइड का ये है लाइन, कोना और कोने का बीच का बात कर रहे हैं। ये बीच में एक फलक आई है, ऊपर और नीचे के बीच में फलक रखी गई है, उस फलक को कोर ही कहेंगे। 1 2 3 4 यानी टोटल 12 कोर पर मिले हैं और एक सेंटर पर मौजूद है। चलिए, 12 कोरों पर, 12 कोरों पर प्लस एक केंद्र पर, एक केंद्र पर। तो सॉल्व करेंगे। 12 इंटू होती है 1/4 प्लस 1 इंटू, अब यहां पर केंद्र पर का मान होता है 1, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल है उसके अगर केंद्र पर परमाणु है तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट का होता है, तो 1 वैल्यू हो गई। यहां पर सॉल्व करेंगे। 4 3 12, 3 आया प्लस 1 इक्वल 4 आया। 4 क्लोराइड आयन मिले। इसके बाद सोडियम आयनों की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन की संख्या, सोडियम आयन की संख्या देख लें कहां पर कितना है। ये 4 कोने पर है, तो नीचे भी देखिए 4 कोने पर मौजूद है, 8 कोनों पर है और कोनों के अलावा कहां पर है, यहां से देखिए एक फलक है, फलक के केंद्र में है। यहां आप देख लीजिए इसको, ये फलक है ऊपर से, यहां ये इसके केंद्र पर है। यानी सभी फलकों पे आपको ऐसे केंद्र पर मिलने वाला है। तो 6 फलक होती हैं, 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर प्लस 6 फलक पर है, फेसेस पर है। सॉल्व करेंगे इसको। 8 इंटू 1/8, कोनों की वैल्यू 1/8 प्लस 6 इंटू फलक की होती है 1/2। सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, 1 आया प्लस 3 2 जा 6 और 3 आया। यहां पर आया टोटल 4 सोडियम आयन। इस प्रकार से 4 क्लोराइड आयन और 4 सोडियम आयन मिल करके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो 4:4 है, अथवा में 1:1, अर्थात एक सोडियम आयन पर एक क्लोराइड आयन और NaCl इस प्रकार से प्रूव होता है। यूनिट सेल हो चुकी है हमारी, प्राप्त हुई है SCC
अब बात कर लेते हैं कि एक परमाणु जो 6 परमाणुओं से अन्य आयनों से घिरा हुआ है वो किस प्रकार की संरचना से घिरा हुआ है, ये बात करते हैं। चलिए यहां पर चौथा पॉइंट है, स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है जो यहां पर इस क्रिस्टल जालक में जो वाइड है, रिक्ति है, उस रिक्ति के बारे में बात करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर में। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं, किसी एक स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए बेटा। ये आपका इस प्रकार से यहां पर क्लोराइड आयन है। चलिए हम इसको बना दे रहे हैं, ये क्लोराइड आयन है। आप किसी को भी बनाएंगे इसी तरह की संरचना दिखने वाली है। इसके जस्ट इस साइड और सामने, पीछे और फ्रंट में, दोनों साइड में सोडियम आयन प्रेजेंट है। इसके इस साइड में बेटा देखिए सोडियम है और इसके इस साइड में भी सोडियम होगा। इसके देखिए ऊपर सोडियम है और नीचे भी सोडियम होगा। इस प्रकार से एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है और एक सोडियम आयन 6 क्लोराइडों से इसी प्रकार से घिरा होगा। जैसे देखिए ये सोडियम है, इसके सामने क्लोराइड आयन, इसके इस सामने क्लोराइड आयन और इस साइड भी, और अगली यूनिट में इसके बाद क्लोराइड आयन का नंबर है अल्टरनेट क्रम में, और ऊपर भी क्लोराइड आयन, नीचे भी। इसी प्रकार से इसी स्ट्रक्चर के रूप में सभी परमाणु एक दूसरे से घिरे हुए हैं। तो चलिए जरा इसमें संरचना देखते हैं। इसको काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से जरा मिलाइए। तो ये कुछ इस प्रकार की बेटा देखिए, ये समतल एक फलक आपको बना रही है, चतुष्फलक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। और इसके ऊपर बेटा इनको ऐसे मिला दीजिए तो एक फलक यहां से ऐसे, एक फलक त्रिभुज का, और यहां से ऐसे मिला दीजिए। यहां से इसको मिलाया, पीछे साइड दूसरी फलक हो गई, फिर ये तीसरी फलक हो गई और ये सामने की चौथी। 4 फलक है। नहीं समझ में आया बेटा, इधर देख लीजिए, नीचे से बात करते हैं। ये आपकी प्लेन थी, वो नीचे यहां इसको मिलाइए, एक फलक बना, फिर ये इसको मिलाया 2 हो गया, इसको मिलाया 3 हो गया, और ये चौथा हो गया 4 हो गया। कहने का मतलब है बेटा, एक प्लेन था, उसके ऊपर एक पिरामिड बना और एक नीचे भी पिरामिड बना। ये टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ। टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड है, एक ऊपर एक नीचे, बाई पिरामिडल टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं अष्टफलकी, 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, अष्टफलकी संरचना, अष्टफलकी रिक्ति। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी रिक्ति है। अष्टफलकी रिक्ति आई है इसमें। कहने का मतलब है कि कोई एक सोडियम आयन या क्लोराइड आयन 6 विपरीत परमाणुओं से, 6 विपरीत आयनों से अष्टफलकीय रिक्ति के द्वारा घिरा हुआ है। चलिए 5 नंबर का पॉइंट यहां पर लिखेंगे, त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात रेडियस रेशियो। इसमें बेटा आपको r+/r- इक्वल 0.525, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। ये बिल्कुल पैकिंग एफिशिएंसी के रूप में है, जिसको सिर्फ याद करना है। इसके बाद एग्जांपल्स में सभी क्षार धातुओं
के हैलाइड एनटीपी पर NaCl क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित करते हैं। NaI, KCl, KBr कुछ भी हो सकता है। देखिए ये आपके क्षार धातु हैं, लिथियम, हलीना, कमला, रूबी, और ये आपके हैलाइड हैं। एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स को, हैलाइड को एक्स से व्यक्त करते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस प्रकार से ये आपस में अगर लिथियम का क्लोराइड है या लिथियम का फ्लोराइड है या लिथियम का ब्रोमाइड है या सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का फ्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड, या पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम क्लोराइड, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो NaCl की भांति क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक बार पॉइंट से फिर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट है इस क्रिस्टल संरचना में सोडियम आयनों को खाली खोखले गोले द्वारा तथा क्लोराइड आयनों को भरे गोले के द्वारा या लाल गोले के द्वारा आप जिस कलर में रखना चाहें कर सकते हैं, रखा गया है या प्रदर्शित किया गया है। सेकंड पॉइंट, इस क्रिस्टल जालक में उपस्थित इकाई कोशिका की यूनिट फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका है, FCC संरचना प्रदर्शित होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें Na तथा Cl आयनों यानी क्लोराइड तथा सोडियम आयनों की संख्या 4 है। चौथा पॉइंट, इस क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन की समन्वय संख्या 6 है तथा क्लोराइड आयनों की समन्वय संख्या 6 है। फिफ्थ पॉइंट, इस क्रिस्टल जालक की त्रिज्या अनुपात R+/R- इक्वल 0.525 होती है। और एक पॉइंट इसका, क्लोराइड आयन अन्य 6 सोडियम आयनों से अष्टफलकी रिक्ति के द्वारा घिरा होता है और सोडियम आयन भी क्लोराइड आयन की भांति अष्टफलकी रिक्ति के द्वारा घिरा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, सभी क्षार धातुओं के हैलाइड NaCl के क्रिस्टल की भांति प्रदर्शित करते हैं। सभी क्षार धातुओं के हैलाइड NaCl क्रिस्टल की भांति संरचना प्रदर्शित करते हैं, जैसे NaI, KCl, KBr। यहाँ पर ढेर सारे क्षार धातुएं हैं, ये हैलाइड है, X से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके साथ हैलाइड, सोडियम का हैलाइड हो सकता है, पोटेशियम का कोई सा भी हैलाइड, रुबिडियम का कोई सा भी हैलाइड, लिथियम का कोई सा भी हैलाइड, ये सभी NaCl की भांति क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 9 था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहे हैं लेक्चर नंबर 10 में, और इससे अच्छा है अगले वीडियो को देखने से पहले बेटा पहले इसको अच्छे से क्लियर करना है और इसके पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और इसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अब ये लेक्चर काफी कठिनाई की ओर जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स आएंगे। थ्योरी 50% आपकी हो चुकी है कंप्लीट। इस लेक्चर नंबर 9 से 50% थ्योरी आपकी लगभग कंप्लीट है इस लेसन की। ये फर्स्ट लेसन। बेहतर पढ़ें, बेहतर बने। थैंक यू।